नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पेरिफेरल डिवाइस यानी हार्डवेयर के पार्ट 1 से आगे। हार्डवेयर का जो भी पार्ट रहा है अपना पार्ट फर्स्ट, उसके आगे से पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट से कंटिन्यू कर रहे हैं। जो लास्ट अपना टॉपिक था वो था पेरिफेरल डिवाइस। आपको लास्ट स्लाइड इसलिए दिखाई जाती है ताकि आपको पता रहे कि आप कंटिन्यू सिलेबस को पढ़ रहे हैं। तो मैं खुर्शीद सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस हमारी ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। और अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और पढ़ते हैं पोर्ट के बारे में। तो चलो भाई, पोर्ट। अब पोर्ट के बारे में आसानी से अच्छे से जानते हैं आसान भाषा के अंदर कि पोर्ट क्या होता है। ठीक है, तो पोर्ट एक पेरिफेरल डिवाइस है। कैसा डिवाइस है पोर्ट? एक पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है, जो पीछे बताया था। कैसा डिवाइस है? पेरिफेरल। पेरिफेरल डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है, जैसे कि कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, मॉनिटर हुआ। जैसे चलो लिख ही देता हूं यहाँ पे, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ। अगर किसी को स्पीड स्लो लग रही है तो वो फास्ट कर सकता है स्पीड को। ठीक है, स्पीकर हुआ, एटीसी को कंप्यूटर के जुड़ने के लिए, कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं अपन? पेरिफेरल डिवाइस का। जोड़ने के लिए, सॉरी, पेरिफेरल डिवाइस का नहीं, पोर्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सॉरी, पोर्ट का यूज करते हैं। पोर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि जो पोर्ट होता है वो कैबिनेट बॉक्स के आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। जो पोर्ट होता है वो कैबिनेट, कैबिनेट यानी जैसे आप नॉर्मली सीपीयू बोलते हो ना, वो कैबिनेट बॉक्स होता है। और सीपीयू उसके अंदर लगा होता है कैबिनेट बॉक्स के। कैबिनेट बॉक्स के पीछे की साइड भी लगा हो सकता है और आगे की साइड। ठीक है, अभी तो न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको पोर्ट काफी हद तक देखने को मिल जाते हैं। आगे भी देखने को मिल जाते हैं, पीछे भी होते हैं, बहुत बार ऊपर की साइड में भी लगा दी जाती है। जैसे ये सीपीयू है तो इस सीपीयू में यहाँ भी बहुत बार पोर्ट लगे होते हैं, यहाँ ऐसे। ठीक है, तो आपसे ऊपर से पिन को रख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं पोर्ट के बारे में। तो पोर्ट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पोर्ट? टू टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। अब टू टाइप्स की अगर अपन बात करें तो पहला होता है सीरियल पोर्ट। कौन सा होता है? सीरियल पोर्ट होता है। पहला होता है सीरियल पोर्ट और दूसरा होता है पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट, पहला होता है सीरियल पोर्ट और दूसरा होता है पैरेलल पोर्ट। अगर अपन सबसे पहले देखें सीरियल पोर्ट के बारे में तो यहां से देख लेते हैं। सीरियल पोर्ट के बारे में चीजें जानते हैं। सीरियल पोर्ट क्या होता है? अब सिंपल भाषा में आपको ये याद रखना है कि सीरियल पोर्ट उसे कहते हैं जो एक बार में एक बीट का क्या करता है? डेटा को भेजता है या प्रसारित करता है। यानी एक समय में एक बीट को एक बीट डेटा लिख लो यहाँ पे। एक बीट डेटा को क्या करता है? प्रसारित करता है। एक बीट डेटा को क्या करता है? प्रसारित करता है। ठीक है, यानी एक समय में एक बीट ही डेटा जाएगा। जैसे 1 और 0, तो ये 2 बीट है। कितने बीट है? 2 बीट है। तो जो 2 बीट है उस 2 बीट के अंदर अपन कितना यूज करेंगे? एक बीट यूज करेंगे, या तो 1 या फिर 0। ठीक है, तो एक बोर्ट, इसका मतलब क्या हुआ? ये स्लो हुआ। क्या हुआ? स्लो पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है? स्लो पोर्ट होता है। ठीक है, कौन सा पोर्ट है? स्लो पोर्ट। अब सीरियल पोर्ट का यूज कहाँ कहाँ अपन कर सकते हैं? तो आप माउस में भी कर सकते हो इसका यूज, मोडेम में भी कर सकते हो, प्रिंटर में भी कर सकते हो। न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो चीजें बदलती रहती है। ठीक है, तो मोडेम का यूज आपको अगर पैरेलल में दिख रहा है तो कोई कंफ्यूज होने की वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे चल के अपन देखेंगे तो वहां आपको भी मिलेगा। और वर्तमान समय में इसके स्थान पर अभी क्या ला दिए गए हैं? यूएसबी ला दिए गए हैं। यानी अब ज्यादातर क्या यूज होते हैं? यूएसबी यूज होती है। यूएसबी की कोई फुल फॉर्म बताएगा?
चलो देखते हैं कौन बताएगा। आगे यूएसबी आएगा तो वहां मैं पूरी फुल फॉर्म बता रहा हूँ, तब तक आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सीरियल पोर्ट है, उसके अंदर सबसे ज्यादा मेन है वो है पिन। तो या तो इसमें 9 पिन होती है या फिर 25, यानी कितना हो गया, 9 होल वाली भी अपने को सीरियल पोर्ट देखने को मिलती है, और जिसमें 25 होल्स होते हैं वो भी अपने को सीरियल दिखती है, इसलिए यहाँ पे 9/25 लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद आता है पैरेलल पोर्ट। उसके बाद आता है पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट। अब पैरेलल पोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें कितने पिन होती है, इसमें 25 पिन होती है। कितनी पिन होती है, 25 पिन। अब ये पिन वाला बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, एचडीएमआई में कितनी होती है, सीरियल पोर्ट में कितनी होती है, पैरेलल पोर्ट में कितनी होती है। तो आपको अच्छे से याद रखनी है कि कुछ में 9 और कुछ में 25। ठीक है, और पैरेलल की बात करें तो कितनी होती है, टोटल 25 होती है। अब इसके लिए कौन कौन से उदाहरण है, जैसे प्रिंटर हुआ, स्कैनर हुआ, साउंड कार्ड हुआ, सीडी रोम हुआ। ठीक है, एटीसी। ये सब जोड़ने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, पैरेलल पोर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ये कैसी आकार की होती है, डी के आकार की होती है। ठीक है, डी के आकार की होती है। ओके, उसके बाद में आता है यूएसबी। अगर अपन यूएसबी के बारे में बात करें तो पोर्ट के बारे में अपन देख लिया। ठीक है, अलग अलग प्रकार के पोर्ट। अब यहाँ पे यूएसबी देखो, यूएसबी की सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं, यूनिवर्सल। अब जिसने कमेंट किया था वो चेक कर लेना, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूएसबी की फुल फॉर्म है। अब कहाँ काम आती है, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है उनको जोड़ने के लिए इनका यूज किया जाता है। किन के लिए, जोड़ने के लिए, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने के लिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कीबोर्ड माउस वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है, तो काफी जगह आपको देखने को मिलेगा, जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, प्रिंटर हुआ, जोड़ने और डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, जैसे फोन और कैमरा है, उनको चार्ज करने के लिए भी अपन किसका यूज लेते हैं, यूएसबी का यूज लेते हैं। ठीक है, जैसे फोन को चार्ज करना है तो आप यूएसबी केबल बोलते हो ना, यूएसबी केबल। ठीक है, ऐसे। तो चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। ठीक है, इनमें अगर आप यूएसबी जोड़ते हो तो मोस्टली केसेस में किस लिए जोड़ते हो, डेटा का ट्रांसफर करने के लिए, डेटा का ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसफर, डेटा का ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, ट्रांसफर अगर आपको करना हो डेटा तब। फोन हुआ जैसे, तो फोन हुआ या फिर कैमरा हुआ, इनको चार्ज करने के लिए आप यूज ले लेते हो, चार्ज के रूप में यूज ले लेते हो। ठीक है, इन सब का अपने यूज करते हैं। तो ये यूएसबी के बारे में आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, इसकी फुल फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो PS2 पोर्ट। कैसा, PS2 पोर्ट। अब PS का मतलब होता है पर्सनल सिस्टम, पर्सनल सिस्टम, पर्सनल सिस्टम पोर्ट, पर्सनल सिस्टम पोर्ट के अंदर यूज करते हैं। यह पोर्ट दो अलग अलग रंग और गोलाकार होता है। दो तो अलग अलग रंग होते हैं, दो कौन कौन से सर, ग्रीन होता है एक तो, और एक पर्पल होता है। ठीक है, दो रंग में होता है और कैसा होता है, गोलाकार होता है। अब तो यूज नहीं होते हैं PS/2, लेकिन बहुत बार पहले अगर अपन बात करें तो पिछले टाइम में बहुत ज्यादा यूज होता था। ठीक है, और काफी बार तो पुराने कीबोर्ड मैंने देखे हैं, उनमें भी लगे देखे हैं। ठीक है, यानी ऐसे ऐसे कुछ होते हैं, इनमें ऐसे होते हैं पिन। तो एक होता है ग्रीन कलर का और एक होता है ऐसे, ऐसे लगे होते हैं, एक होता है पर्पल कलर का। ठीक है, पर्पल कलर का होता है। ओके, कितनी पिन होती है, 6 पिन होती है, जैसे 5 और एक एक और कर दो, 6 हो गया।
यहाँ पे 3 और 3 6, तो कितनी पिन होती है? 6 पिन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कितनी पिन होती है? 6 पिन होती है। कहाँ यूज करते थे सर ये आपको कीबोर्ड में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप पुराने कीबोर्ड देखोगे तो आपको कीबोर्ड और माउस के अंदर ये दिख जाएंगे। कीबोर्ड में तो 100% दिख जाएंगे इनके पिनों के अंदर, ठीक है, और माउस में भी। और ज्यादातर अगर आपको देखना है अभी हाल फिलहाल, तो आप सीपीयू के अंदर यानी कैबिनेट बॉक्स में भी देख सकते हो। कैबिनेट बॉक्स, उसमें आपको दिख जाएंगे, क्योंकि कीबोर्ड माउस अगर कोई कंप्यूटर चला रहा है तो वहां कनेक्ट करेगा ना, तो वहां ये लगे ही होते हैं। अगर किसी के पास पुराना कीबोर्ड है तो वो यूज कर सकता है, इसलिए कैबिनेट बॉक्स में आज भी काफी हद तक देखने को ये मिलते हैं। अब एक बात आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि ग्रीन किसके लिए यूज करते हैं और पर्पल किस चीज के लिए यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रीन किस लिए यूज करते हैं, पर्पल किस लिए यूज करते हैं। तो ग्रीन माउस के लिए यूज किया जाता है। ग्रीन किसके लिए यूज किया जाता है? माउस के लिए। और पर्पल किस लिए यूज किया जाता है? कीबोर्ड के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? कीबोर्ड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में आता है HDMI। इसके बाद में क्या आता है? HDMI, ठीक है। HDMI पोर्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो ये बहुत ही हाई डेफिनेशन, नाम से ही पता लग रहा है HDMI की फुल फॉर्म क्या होगी? हाई डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया कैसी हुई? पता लग जाएगा। मल्टीमीडिया इंटरफेस। इंटरफेस यानी दो कंप्यूटरों के बीच में ट्रांसफर करना, या कम्युनिकेशन को बोलते हैं इंटरफेस, ठीक है। अब मल्टीमीडिया का मतलब ऑडियो और वीडियो। ऑडियो और वीडियो दोनों काम करती है, ठीक है। यह एक ऑडियो पोर्ट है। सॉरी सॉरी सॉरी, यह मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो डिवाइस को जोड़ने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। उच्च क्वालिटी, हाई डेफिनेशन, ठीक है। उच्च क्वालिटी, ठीक है, उच्च क्वालिटी के गुणवत्ता के लिए यूज किया जाता है। इसके माध्यम से आप ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स को एक साथ ट्रांसफर कर सकते हो। ऑडियो और वीडियो को एक साथ कर सकते हैं ट्रांसफर। एक साथ क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर। ट्रांसफर कर सकते हैं, एक साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, उसका नाम, इनकी फुल फॉर्म ज्यादा याद रखनी है आपको। एक आता है SP, फिर आता है IF DIF, ठीक है। S/P DIF पोर्ट। अब इसमें S और P का मतलब मैं बता देता हूं। एक है सोनी, S फोर क्या है? सोनी। S फोर क्या है? सोनी। और P फोर क्या है? फिलिप्स। तो ये दो कंपनी थी, उसके रिगार्डिंग ये नाम रखा गया है। तो डिजिटल इंटरफेस, इंटरफेस पोर्ट। सोनी डिजिटल इंटरफेस पोर्ट, या फिर फिलिप्स डिजिटल इंटरफेस पोर्ट, इंटरफेस पोर्ट, ठीक है। या फिर सोनी/फिलिप्स डिजिटल इंटरफेस आप बोल सकते हो, ठीक है। ऐसा इनका नाम से। यह एक ऑडियो पोर्ट है। किस प्रकार का पोर्ट है? ऑडियो, ऑडियो पोर्ट। किस प्रकार का पोर्ट है ये? एक ऑडियो पोर्ट है, ठीक है। इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल ऑडियो को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यह एक ऑडियो पोर्ट है, इसका इस्तेमाल उच्च गुणवत्ता, चलो मैं लिख देता हूं, उच्च गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता वाले, उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल ऑडियो, डिजिटल ऑडियो को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए, करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के लिए ट्रांसफर करने के लिए यूज लिया जाता है। उसके बाद में आता है यूपीएस। इसके बाद में क्या आता है? यूपीएस आता है।
अब आपको यूपीएस की फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। तो ये क्या एक हार्डवेयर है, क्या है कि हार्डवेयर है, हार्डवेयर है, ये क्या एक हार्डवेयर है। यूपीएस क्या एक हार्डवेयर है। क्या काम करता है ये, तो इसमें पावर सप्लाई का काम होता है। लाइट चले जाने के बाद में ये पावर सप्लाई करता है, ठीक है। तो यह एक बैटरी होती है, क्या होती है, बैटरी होती है। इसमें क्या होती है, क्या बैटरी होती है, ठीक है। यानी इन्वर्टर की तरह, मान लो इन्वर्टर की तरह काम करता है, या पावर बैकअप भी कह सकते हैं आप इसे, क्या कह सकते हैं, पावर बैकअप। पावर बैकअप भी आप इन्हें कह सकते हैं, ओके। अब यूपीएस की अगर अपन बात करें, फुल फॉर्म मैंने आपसे पूछी है, मैं बता देता हूं। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई क्या होती है, अनइंटरप्टेबल, इंटरप्टेबल, टीबल, इनइंटरप्टेबल, ठीक है। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। इसको वापस लिख लो, NTERRRUPTIBLE, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ओके। यानी लाइट जाने के बाद आपकी जो कंप्यूटर के अंदर है वो लाइट बनी रहती है, जिससे कंप्यूटर चालू रहता है और आप अच्छे से काम कर पाते हैं। अब ये लगभग देखा जाए तो अपने सारे हार्डवेयर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हार्डवेयर से रिलेटेड, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू हार्डवेयर, चलो भाई सबसे पहला पॉइंट। अब सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो एक आता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या होते हैं, तो पहले फुल फॉर्म लिखा देता हूं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब बायोस की अगर अपन बात करें तो बायोस एक फर्मवेयर का प्रकार है। किसका प्रकार है, फर्मवेयर, ठीक है। फर्मवेयर का प्रकार, किसका प्रकार है, फर्मवेयर का प्रकार है, ठीक है। किसका प्रकार है, फर्मवेयर का प्रकार है। कब काम आता है ये, जैसे बूटिंग की प्रोसेस होती है ना, उस दौरान बायोस काम आते हैं। किस टाइम, बूटिंग की प्रोसेसिंग के दौरान, बूटिंग की प्रोसेसिंग, बूटिंग की प्रोसेसिंग के दौरान, बूटिंग की प्रोसेसिंग के दौरान काम आते हैं, काम करते हैं, ठीक है। क्या करता है, काम करता है। अब बूटिंग क्या होता है वो पढ़ाया हुआ है। बूटिंग कितने प्रकार की होती है वो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि बूटिंग कितने टाइप्स की होती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ बायोस के बारे में कुछ। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय, जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लोड होता है, तो बायोस कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर, जैसे माउस हुआ, रैम, जैसे रोम हुई, प्रोसेसर हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, क्योंकि इसमें लगा है ना इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउट। तो रोम हुई, प्रोसेसर हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, हार्डवेयर हुआ, जैसे सॉरी हार्डवेयर नहीं, एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सब, इन सब की क्या करता है वो जांच करता है, और इनको सबको क्या करता है, कॉन्फ़िगर करता है। क्या करता है, कॉन्फ़िगर करते हैं, कॉन्फ़िगर करता है। और इसके बाद ही कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, लोड करता है। यानी ये सभी चीजों की क्या करता है, पहचान करता है। कौन, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कीबोर्ड कैसे लगा हुआ है, माउस कैसे लगा हुआ है, क्या वो सही तरीके से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, इन सभी चीजों की जांच कौन करना है, बायोस करता है। एक होता है सिमोस, ऐसा ही कुछ सेम सिमिलर ने, ठीक है। सिमोस क्या होता है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आप बताइए। हमने इसको इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पीछे पढ़ा दिया है, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके देख सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि बायोस क्या होता है। तो ये एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, फर्मवेयर का ये प्रकार है, बूटिंग की प्रोसेसिंग के दौरान ये काम करता है,
और ये क्या काम करता है, कंप्यूटर की जितनी भी डिवाइस हैं उन सबको चेक करने का काम करता है और कॉन्फ़िगर करता है, अगर वो सही से कॉन्फ़िगर नहीं हुए तो। ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट आता है एक, 2 नंबर लेते हैं अपन। उसके बाद आता है डेटा। उसके बाद में क्या आता है, डेटा आता है। अब डेटा किसे कहते हैं? ठीक है। अब डेटा का अगर अपन बात करते हैं तो डेटा उसको बोल सकते हैं कि प्रोसेसिंग से पहले जो चीजें हैं, जितनी भी चीजें अपन इनपुट करते हैं वो सारी की सारी क्या है, डेटा है, प्रोसेसिंग से पहले। यानी क्या हुआ है, अव्यवस्थित या फिर रो कह सकते हैं। ठीक है, रो मटेरियल को कह सकते हैं। ठीक है। या फिर क्या कह सकते हैं, अव्यवस्थित डेटा, अव्यवस्थित अव्यवस्थित आंकड़े या फिर तथ्य, आंकड़े तथा तथ्य। ठीक है। यानी प्रोसेसिंग होने से पहले जो चीजें आपने इंटर की है वो एक रो डेटा के रूप में मानी जाती है। तो डेटा अपन लगभग देखा जाए तो 2 टाइप का होता है, एक न्यूमेरिक डेटा, और एक होता है अल्फाबेटिक। एक अल्फाबेटिक और एक न्यूमेरिक। अब एक इसमें देखा जाए तो अल्फा न्यूमेरिक भी आप ले सकते हो, अल्फा न्यूमेरिक डेटा, जिसके अंदर अल्फाबेट भी आएंगे और नंबर्स भी आएंगे। ठीक है। जैसे यहाँ लिख लेते अपन खुर्शीद @1 2 3 5 6 7 8 9 10, ऐसे नंबर्स भी आ गए, @ भी आ गया और ये भी आ गया। ठीक है। ऐसा सब। अब यहाँ पे अपन और देखें तो इसमें साथ में देखें, अल्फा अल्फाबेट तो हो गया, सिर्फ अल्फाबेट ही है, जैसे ये हो गया। न्यूमेरिक में जैसे 1 2 3, ये सब हो गया। ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट, सूचना क्या होती है। 3 नंबर पे देखते हैं क्या, सूचना। सूचना क्या होता है, तो व्यवस्थित आंकड़ों तथा तथ्य। क्या बोलेंगे, व्यवस्थित आंकड़ों तथा तथ्य, व्यवस्थित आंकड़े तथा तथ्य, व्यवस्थित आंकड़े तथा तथ्य कह सकते हैं। ठीक है। अब इसे आप कह सकते हो प्रोसेसिंग के बाद का समय, समय नहीं, प्रोसेसिंग के बाद के अंदर जो आपको रिजल्ट दिखता है वो एक सूचना ही है। ठीक है। यानी क्या कह सकते हैं, प्रोसेसिंग के बाद की स्टेट, स्टेट या फिर अवस्था। ठीक है। इसको क्या कह सकते हो आप, सूचना कह सकते हो। ठीक है। यानी मीनिंगफुल चीज कह सकते हो। क्या कह सकते हो, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल काम की चीज। ओके। उसके बाद में एक है चिप के बारे में आपको बताता हूँ, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट। अब जैसे चिप है, चिप बनाते टाइम अपने को किस पदार्थ का यूज करते हैं अपन, सेमीकंडक्टर। किसका यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर। चिप यानी कंप्यूटर चिप की अपन बात करें, किसकी बात करें, कंप्यूटर चिप की बात करें। ठीक है। बनाते समय अपन किसका यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर। किसका यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। अगर डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में एक बात और जान लो, बहुत ही अच्छी है। अब जैसे बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है, 5 नंबर में अगर मैं रखूं, तो डेटा को सूचना में बदलना किसका काम है, डेटा को सूचना में बदलना ये किसका काम है, डेटा को सूचना में बदलने का काम किसका है, तो याद रखना सॉफ्टवेयर का है। किसका है, सॉफ्टवेयर का। किसका है, सॉफ्टवेयर का है। डेटा को सूचना में बदलने का किसका काम है, सॉफ्टवेयर का है। यानी डेटा लिखो यहाँ पे, सॉफ्टवेयर लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे सूचना। ठीक है। उसके बाद में अगर एक पॉइंट और देखोगे आप, तो बहुत बार ऐसा आता है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को सूचना में बदलता है। एक हार्डवेयर डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को
सूचना में बदलता है। अब याद रखना यहाँ इतनी लाइन तो सेम एकदम, लेकिन ये बदल दी गई है। तो डेटा को सूचना में बदलने के लिए अगर आपको याद रखना है, हार्डवेयर की अगर मैं बात करूं तो उसे कहते हैं अपन सीपीयू। क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। तो डेटा को सूचना में बदलने का काम सॉफ्टवेयर का है, जबकि हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को सूचना में बदलता है उसे सीपीयू कहते हैं। ये कॉमन से क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनको इस पॉइंट के अंदर रखा है। ठीक है। अब मैं अगर आपको कंट्रोल यूनिट के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूं, 7 नंबर पॉइंट में कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? अब कंट्रोल यूनिट के बारे में अपन देखें तो सिस्टम को सीधा एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है? सिस्टम को डायरेक्ट सीधा क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करते हैं। सिस्टम को क्या करता है? सीधा एग्जीक्यूट करता है। क्या होता है? हार्डवेयर डिवाइस होता है। क्या होता है? हार्डवेयर। क्या होता है? हार्डवेयर होता है। इसमें क्या क्या अगर पॉइंट की बात करें तो ये लाइन मेन है, सीपीयू का ही भाग है। किसका भाग है ये? सीपीयू का। सीपीयू का ही भाग है। अब जो जहां नॉर्मल कंप्यूटर आता है वहां बहुत बार पूछ लिया जाता है कि एएलयू, मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी जैसे ले लें, या फिर कंट्रोल यूनिट, ये किसके पार्ट है? तो वहां पे अलग अलग ऑप्शन देके ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये किसका पार्ट है? सीपीयू का पार्ट है। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन, तो ये इसमें कंफ्यूज होने का थोड़ा ज्यादा रहेगा। अब सीपीयू का पार्ट है जो मेन मेमोरी में स्टोर किए गए प्रोग्राम से क्या करता है? निर्देश प्राप्त करता है। क्या करता है? निर्देश। यानी मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है, मेन मेमोरी में आपने स्टोर किया कोई, क्या किया? प्रोग्राम। क्या करेगा? उनसे निर्देश लेगा। क्या लेगा? निर्देश प्राप्त करेगा। ठीक है। मेन मेमोरी स्टोर प्रोग्राम से क्या करेगा? निर्देश प्राप्त करेगा, और इन निर्देश को क्या करेगा? इंटरप्ट करेगा। इंटरप्रेट, सॉरी इंटरप्ट नहीं, इंटरप्रीट। इंटरप्रीट। ठीक है, इंटरप्रेट करेगा। ओके। और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में क्या कर देगा? कन्वर्ट। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में क्या कर देगा? कन्वर्ट। अभी आपको बहुत अच्छी बात है कि मेन मेमोरी से स्टोर किए गए प्रोग्राम से निर्देश प्राप्त करेगा, फिर इन्हें इंटरप्ट करेगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा, जो सिस्टम की अन्य यूनिटों को उनके कार्यों को करने के लिए क्या बनाता है? सक्षम बनाता है। जितने भी सिस्टम की बाकी यूनिट्स हैं उनके लिए, यानी सिस्टम की अन्य यूनिट, अन्य यूनिटों को उनके कार्यों को करने में क्या बनाता है? करने के लिए सक्रिय करते हैं, या फिर सक्रिय बनाते हैं। ठीक है। ये लगभग आप देखोगे तो ये काफी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए हैं। ठीक है। अगर आपको एक और पॉइंट के बारे में बताऊं मैं आपको, बहुत ही अच्छा पॉइंट है जिसके बारे में, तो सीपीयू में, सीपीयू के अंदर बात करें तो सीपीयू में फोटो केमिकल प्रक्रिया, कौन सी? फोटो, फोटो केमिकल प्रक्रिया, प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे, छोटे छोटे सर्किट, छोटे छोटे सर्किट यानी माइक्रोचिप, छोटे छोटे सर्किट यानी क्या हुआ? माइक्रोचिप। माइक्रोचिप यानी फोटो केमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट यानी माइक्रोचिप क्या कर किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। फोटो केमिकल प्रक्रिया, किस केमिकल के द्वारा? फोटो केमिकल प्रक्रिया द्वारा। ठीक है। और अगर आप देखोगे तो बहुत बार आपने नाम सुना होगा पेंटियम। पेंटियम, क्या नाम सुना होगा? पेंटियम नाम सुना होगा।
पेंटियम क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर। पेंटियम क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है। किसने बनाया था? इंटेल ने। किसने बनाया था? इंटेल कंपनी ने बनाया था। किसने? इंटेल कंपनी ने। कब? 1993 में। किस प्रकार का है? x86। ठीक है। अलग अलग होते हैं, 32 होता है, 32 बीट, 86 बीट और 64 बीट भी होता है। ठीक है। तो ये किस प्रकार का है? x86 कंपेटिबल माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। तो लगभग अपन ने काफी प्रोसेसर देख लिए। अगर किसी को प्रोसेसर के नाम नहीं पता तो मैं बता देता हूँ अलग अलग दो चार प्रोसेसर के नाम। ठीक है। जैसे पेंटियम ही हो गया, पेंटियम हो गया। और देखते हैं कौन से, जैसे कोर हो गया, ड्यूल कोर कह लो। ठीक है। एथेनॉल, एथेनॉल हो गया। ठीक है। कोर जैसे i3, कोर i3, कोर i5 ऐसे कह रहा हूँ कोर। ठीक है। उसके बाद में और देखें तो कौन से हैं? सिलेरॉन, सिलेरॉन नहीं है शायद, सिलेरॉन है। ठीक है। इसको देख लेना एक बार। सिलेरॉन। ठीक है। ये हो गए। और सेम्प्रोन, ये हो गए। सेम्प्रोन, सेम्प्रोन। ये लगभग कुछ प्रोसेसर के नाम है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट क्या पूछे, पूछ ले प्रोसेसर नेम। ठीक है। तो यहां तक लगभग अपन ने सारे के सारे हार्डवेयर से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो सारे देख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लिए। तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ, देखते हैं कौन सा पढ़ाते हैं। आप कमेंट कीजिए, बताइए कौन सा अपलोड करना है। ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।